अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दौलतहा फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दौलतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आप सारे नहीं कर रहे, जबकि सारी हुजूर को मानने वाले हो, सारे हुजूर से प्यार करने वाले हो और सब मानने वाले को हुजूर आला हैं, तो क्या आप सिर्फ अपने कायद के लिए हाथ उठा सकती हैं? वो हाथ तो आपके तो जन्नत में जाएंगे और ये हाथ उठे हुए बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। ये हुजूर की इज्जत के लिए उठ रही हैं, तो सारा कुछ यही हुजूर के लिए है, सारा कुछ किसके लिए है? तो ये इतना मशहूर कलाम हो और फिर आगे से आवाज़ ही ना आई, तो हम यही कह सकते हैं कि तवज्जो कम है। मोहब्बत है लेकिन तवज्जो नहीं। ये किसी दुनियादार का जिक्र नहीं, खालिक कायनात के यार का जिक्र है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे बाला वाला मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला। क्या कहते हैं आला हजरत, क्या अंदाज है आला हजरत का। आप फरमाते हो क्या खबर और मरज़इयो कुत्तो, कहाँ से काना ले आए हो, क्या खबर, पता ही नहीं कि टोटली तौर पर कितने नबी आए, कतई और यकीनी पता ही नहीं। लेकिन क्या खबर, हदीस, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए।
आदम आए खिले छुप गए, शीश आए तो खिले छुप गए, नूह आए तो खिले छुप गए, इदरीस अलैहिस्सलाम आए तो छुप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो छुप गए, आते छुपते, लेकिन एक ऐसे आए कि फिर गए ही नहीं। क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए और पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला आला, सबसे बाला वाला, कर्न बदली, जमाने बदलते रहे, नबी बदलते रहे, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दीगरे नबी आते रहे, लेकिन सबसे आखिर में मेरे और आपके आका आखिर नबी तशरीफ फरमा हुए। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे औला आला, सबसे बाला वाला, आला तो कहते हो दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल तो कुत्ते का भी है और दिल तो खिंजीर का भी है, दिल किसका नहीं। लेकिन इमाम आले सुन्नत कहते हैं दिल जिसे कहा जाता है वही दिल है जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफा आबाद है, वगरना वो दिल नहीं है, वो दिल बल्कि हमारा वो गधे की जगह है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। दिल है ही वो दिल जो याद मुस्तफा से आबाद है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। खोपड़ियां तो बड़ी हैं लेकिन सर वही है जो कदमैन मुस्तफा में कुर्बान हुआ। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आज मोइन साजिद साहिब ने ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़े खूबसूरत अंदाज में इंतज़ाम किया। उनके वालिद मोहतरम साजिद साहिब, इनकी मोहब्बतें हर साल जैसे कि ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में ये मेहनत करती हैं, फिर रिलेटिव को बुलाती हैं, उनको दावतें देती हैं कि हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की सबसे बड़ी हमारे लिए नेमत है वो हमें नसीब हुई है, तो आए हम भी चाह पूरा करें। यानी बच्चों पे हम खुशियाँ करते हैं, ये तो वो हैं जिनके सदके बच्चे नहीं बल्कि सारा जहां नसीब हुआ। तो ये 10वां सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद है। दुआ गो हूँ कि मालिक इन्हें दो जहां की खुशियाँ अता फरमाए और इनके वालिद साहिब वालिदा साहिबा उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए, हासिलीन को भी मालिक जज़ाए जज़ील अता फरमाए। ज़रा आपने तवज्जो फरमानी है और मैं आपको एक ऐसी जगह के लेके जाना चाहता हूँ कि ताकि आप बैठे यहाँ हों लेकिन हाज़िरी आपकी बारगाह मुसव्ववी में और बारगाह खुदाबंदी में लग जाए और आपको हकीकी दौलत नसीब हो जाए। अल्लाह करे वो नसीब हो जाए, और वो दौलत ऐसी है सजदा एक भी हो तो लाखों पे बारह होता है। वो दौलत ऐसी है कि एक दफ़ा सुभान अल्लाह भी हो तो लाखों के सुभान अल्लाह से भी ऊंचा होता है। वो दौलत ऐसी है कि वहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, वहाँ क्वालिटी देखी जाती है। क्वांटिटी में कमी हो, क्वालिटी की वजह से वो हज़ारों तादादों लाखों तादादों वालों से भी वो भारी और हैवी हो जाता है। इसलिए इसकी तरफ हमें तवज्जो फरमानी है। खालिक़ कायनात जल्ल वाला फरमाता इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। देखो आज लोग हमें कहते हैं ये हुजूर की शान बयान करती हैं, हमें ताना देते हैं, किनको देते हैं? सुन्नियों को। ये याद रखें जिन्होंने तौहीद का टाइटल लगाया है ना वो तौहीद के मुनकिर हैं, उन्हें तौहीद का पता कोई नहीं। उनकी तौहीद ये है कि नबी की बेअदबी करो। उनकी तौहीद का मतलब ये होता है कि औलिया की तौहीन करो, कि यानी अल्लाह के सामने कहो ये कमीने हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। ये उनकी तौहीद है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसलिए उन्हें ये महफिलें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इन महफिलों में तौहीद हकीकी बताई जाती है और समझाई जाती है कि तौहीद क्या है और तौहीद किसे कहते हैं। तो तौहीद वाले कौन होते हैं?
जो तौहीद वाले होते हैं वो आमिना के लाल वाले होते हैं, वो बताया जाता है। लेकिन इनके यहाँ मिदहत मुस्तफ़ा इन्हें तकलीफ देती है, हुजूर की शानें तकलीफ देती हैं। कहते हो हुजूर का जिक्र करते हो, हुजूर का नाम लेते हो, हुजूर की शानें बयान करते हो, तुम अल्लाह की शान क्यों नहीं बयान करते, तुम तौहीद क्यों नहीं बयान करते? तो तौहीद इनकी क्या है कि हुजूर की शान बयान ना करो, हुजूर का मकाम बयान ना करो। ये जो अभी पढ़ रहे थे भाई उस्मानी साहब, इससे पहले भी उस्मान साहब थे, उस्मान गनी साहब, उस्मान वैसी साहब, ये जो पढ़ रहे थे, मुझे बताओ क्या हुजूर की शान नहीं बयान कर रहे थे? अगरचे उर्दू में थी, पंजाबी में थी, लेकिन थी तो शान मुस्तफ़ा, था तो रसूलुल्लाह का जिक्र। तो वो कौन सा उम्मती है कि जिसे हुजूर के जिक्र से तकलीफ हो, उसे हुजूर के मकाम से तकलीफ हो, और ऐसी महफिलों पे फतवे लगाए, उसे शर्म नहीं आती? उसने कौन सा कलमा पढ़ा? अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूं, ये किसका कलाम है? आपने बोलना है, क्योंकि गुफ्तगू इस तरह नहीं होनी कि मैं बस स्पीड पे जाऊं और चलूं, मैंने कुछ देना है। और हम गुफ्तगू चमकाने के लिए नहीं आते, तो ना ही तकरीर लगाने के लिए आते हैं, हम पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। और हम इसलिए आते हैं कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का बाग है, और ये जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का बाग है, और इस पे जो फूल हैं ये बच जाएं, इन फूलों से भूल ना हो जाए, कहीं और ना चले जाएं। इसलिए आपने साथ बोलना है। अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, ये किसका कलाम है? अब तर्जुमा हम कर रहे हैं, बात अल्लाह की है। बात किसकी है? अब किसी मौलवी की नहीं है जो हकारत से बोल के अपना बेड़ा गर्क करते हैं, वो तो हमारे सर के ताज हैं। रब फरमाता इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब असी तो भेजे है। यानी मैं नहीं समझता कि आप अभी भी तवज्जो नहीं कर रहे, पता नहीं कब तवज्जो करेंगे। कि जिससे मोहब्बत होती है ना, प्यार होता है ना, तो फिर उसे पता क्या कहा जाता है? मैं शेख मुरीद की बात बताता हूँ, शेख मुरीद की बात बताता हूँ। शेख और मुरीद आपस में हो ना, तो शेख पता क्या कहता है? शेख कहते हैं अपने मुरीद को, तो मैं तुझे भेजता हूँ, तो मुरीद की मिराज हो जाती है। फिर इस तरह नहीं कि बस मैं तुझे भेजता हूँ, नहीं, शेख कहता है मैं तुझे बना के भेजता हूँ, तुझे भेजता हूँ, तू जाए, जमाने वाले को पता चले, जमाने वाले को पता चले। जिसका यार होता है वो यार को ऐसे नहीं भेजता, तो यार को सजा के भेजता है। तो दुनियादार का यार हो तो वो उसे सजाता है, जो खालिक कायनात का यार हो वो उसने कितना सजाया। इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब हमने तुझे भेजा, तो एंज नहीं भेजा, एंज नहीं भेजा, शाहिद बना के भेजा। क्या बना के भेजा? आज लोगों को शाहिद पे मसला है, इस पे मसला है, शाहिद पे मसला है। हमने कहा तुम्हें और बड़ा मसला है, आगे चलो तुझे पता चलेगा कि शाहिद पे मसला बनने वाले का आगे क्या मसला बनेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को हर मखलूक के ऊपर निगहबान बनाकर भेजा है, हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा है। कहा ऐसे नहीं भेजा महबूब, इन्ना अरसलना का, मुझे बताओ ये नाते मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है? ये तारीफ़े मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है? और मुझे ये बताओ ये मिलादे मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है? मिलादे मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है? मिलादे मुस्तफ़ा इस चीज का नाम है, यार की जिस सिफत का भी जिक्र कर लो, जात की जिस अदा का भी जिक्र कर लो, अल्लाह के महबूब की नूरानियत से लेकर बशरियत और बशरियत से आपके विसाल अक़दस तक किसी एक जिहत का जिक्र कर दो, मिलादे मुस्तफ़ा हो जाता। अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करे, मुल्ला तुझे क्यों तकलीफ है? तूने किसका कलमा पढ़ा है? इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब असी तो हाजिर बना के भेजा। और सिर्फ इतना हाजिर नहीं, वह मुबशिरा, और महबूब तो जन्नत की खुशबरी सुनाना ना बना के भेजा। तुसी जाओ तो जन्नत की खुशबरी सुनाओ कि ये करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, मेरे रास्ते पे चलो तुम्हें जन्नत मिलेगी। व नज़ीरा,
और महबूब आपको डर सुनाने वाला भी बना के भेजा है कि इन्हें बताओ ये ना करना जहन्नम में चले जाओगे, ये सदा मिलेगी। अल्लाह अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। एक शान रिसालत के महबूब तुझे रसूल बनाया, फिर दूसरी शान शाहिद बनाया, फिर तीसरी सिफत मुबश्शिर बनाया, फिर चौथी सिफत मैं नजीर। और समझता क्यों, जरा बोलो। अब जरा अगला सवाल है, महबूब ऐना कुछ बना के तो भेजे है, तो भेजा क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली। हमने महबूब इस्लाम तेरे जरिए दिया है, हमने तुम्हें रसूल बनाया है, इन शानों से तुझे आरास्ता करके और इन शानों से मौसूफ करके तुझे भेजा है। लितुमिनु बिल्लाह, ताकि तुम, अब कौन, जिनकी तरफ हुजूर आए हैं, जिनकी तरफ हुजूर आए हैं माया, ताकि तुम मेरे यार को देखो, मेरे यार को देखो। मैंने सवार के भेजा है, मैंने यार को किताबे हदायत दे के भी भेजी है, और यार को सर से लेके पांव तक हदायत बनाकर भेजा है। अब ये आगे है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, इसलिए कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर और मुझे देखो, मैं आपसे पूछता हूं, ईमान का सीगा एक है, इधर क्या है? जाते कितनी है? बिल्लाही व रसूली। अल्लाह ने यूं फरमाया लितुमिनु बिल्लाह व तुमिनु रसूल, नहीं, एक ही सीगा, तुम मुझे और मेरे रसूल को मानना। वाओ डाली है और डाल के ये बताया है मैं अल्लाह हूं। वो महबूब बेमिसल मखलूक है, लेकिन जिसने यार को मान लिया उसने मुझे मान लिया। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, मकसद हुजूर के आने का, मकसद कुरान के लाने का अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली। आज आप देखो सीरत कॉन्फ्रेंस के नाम पे वो क्या करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस से करते हैं, वो उन्हें मिलाद के नाम से मसला है, उस पे वो नहीं करेंगे, सीरत के नाम से करेंगे। हुजूर आए तो इसलिए आए कि अखलाक के कामिल जो हैं वो पूरे कर दें, अखलाक को पूरा कर दें, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हुजूर इसलिए आए। हमने कहा ये तो हदीस ठीक है कि बैसत मुस्तफा हुई, हुजूर ने फरमाया तो तुम्हें कुरान की ये आयत नजर नहीं आई? ये कहां गई? कुरान तो पहले है, उसके बाद हदीस मुस्तफा है। कुरान तो कहता है नमाज बाद में, रोजा बाद में, ज़कात बाद में। हालांकि देखो कलमे के बाद पहला फर्ज नमाज है, कलमे के बाद दूसरा फर्ज ज़कात, हज, ये कलमे के बाद है, लेकिन पहले ईमान है तो नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, ज़कात बाद में है, हज बाद में है, दूसरी इबादत बाद में है। हुजूर उनको कामिल करने आए हैं और अल्लाह फरमाता है तुमिनु बिल्लाह, सबसे पहले महबूब को भेजा इसलिए मुझे, मेरे यार को माने। और उसके बाद अभी सजदे की बात नहीं है, अभी नमाज की बात नहीं है, अभी रोजे की बात नहीं है, अभी ज़कात की बात नहीं है, अभी हज की बात नहीं है, अभी दीगर इबादत की बात नहीं है, बल्कि फरमाया महबूब तुझे और मुझे मानकर दिल में तेरा अदब रखे। क्या करें? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, माने, अभी ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा हुजूर का अदब करे, ताज़ीम करे, ताज़ीम करने के बाद व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला, अब तस्बीह करे। क्या करे? तस्बीह। ये तस्बीह को पहले ला रहे हैं, किसको? तस्बीह को पहले ला रही है, नमाज को पहले ला रही है। वो बकरियां चराते थे, वो यूं करते थे, वो यूं करते थे, वो यूं करते थे। हमने कहा ओए कुछ शर्म कर, कोई हया कर, हया कर। अल्लाह के महबूब का तारुफ वो करा कि काफिर भी बैठा हो, काफिर भी, तो उसके कुफर का ताला टूट जाए और आमिना के लाल का गुलाम हो जाए। तू तारुफ कराना, रब तारुफ कराता है। तेरे तारुफ को हम
सुनेंगे? तुमसे हम पूछेंगे? हम खाल के कायनात से पूछते हैं, तो इन कमीनों से क्या पूछना है? यार मेरा है, और जो मैं तारुफ कराऊंगा वो करा ही नहीं सकता, तो दिया भी मैंने है, तो मैं तारुफ करा रहा हूं। ईमान के बाद नमाज नहीं, ईमान के बाद नहीं, ईमान के बाद रोजा नहीं, कहा ईमान के बाद ताज़ीम मुस्तफा। इसलिए अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब का नाम है। दीन सारे का सारा अदब का नाम है। अगर अदब नहीं तो नमाज टक्कर है, अगर अदब नहीं तो ज़कात फाके हैं, अगर अदब नहीं तो तवाब फेरे हैं, अगर अदब नहीं तो दाढ़ी का बाल वो बाल है, और अगर अदब मुस्तफ़ा है तो कमाल है। मरहबा 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 मरहबा। अभी आपको तभी तवज्जो फरमानी है, अभी तो इब्तिदा हो रही है, अभी अभी गौर करना है, आपको मैंने लेके जाना है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, तरतीब देखी, पहले ईमान, उसके बाद ताज़ीम। आया नमाज का जिक्र, तीसरे नंबर पे इबादत, नमाज वगैरह इबादत, ये तरतीब। अब हदीस मुस्तफ़ा की तरफ आओ। अद्दिबू औलादकुम, अद्दिबू अला सलासी खिसालिन, फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अपनी कितनी चीजें? पहले नंबर पे हुब्बा नबीयिकुम, हुब्बा नबीयिकुम, हुब आएगी, हुब बढ़ती जाएगी, अदब बढ़ता जाएगा। हुब से हुब जितनी बढ़ेगी अदब ज्यादा होगा, हुब जितनी कम होगी अदब उतना ही कम होगा। कहा अपनी औलाद को हुब्बा नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, और नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। और फिर फरमाया कुरान सिखाओ। क्या फरमाया? कुरान सिखाओ। क्यों? ये कहते हैं कुरान, हमने कहा कुरान बाद में, तरतीब कुरानी तरतीब हदीसी ये बताती हैं कि कुरान बाद में है, नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, ज़कात बाद में है, हज बाद में है, पहले ईमान और ताज़ीम मुस्तफ़ा है। जब ये 2 चीजें हासिल हो जाती हैं, फिर एक दफा भी भाव पड़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से नूर दिल पे आ जाता है। अदब। अब आपके ज़हन में ये बात आई, मैं अब हदीस आपके सामने रखता हूँ, मुख्तसर सी रखूंगा, और आप वैसे मैं देख रहा हूँ चेहरे चमक रही हैं, और आपकी चमक और बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और हदीस भी बुखारी की है, और हदीस भी सही है। बड़ा कहते हैं ना बुखारी, तो हम कहते हैं बिना इश्क जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको, नहीं आती बुखारी। हमेशा याद रखो, हमेशा इबादत, जो इबादत है, इबादत की कबूलियत अदब मुस्तफ़ा की। हर काम की कबूलियत के पीछे ताज़ीम मुस्तफ़ा है, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, कर लूँ मैं? शैतान ने कितनी की थी बताओ? कितनी देर तक इबादत करता रहा, और कितना बड़ा आलिम था कि फरिश्तों का भी उस्ताद बन गया, चप्पे चप्पे पे इबादत करने वाला था। तुम्हारा किस पे गया? इबादत बचा गई, इल्म बचा गया, आकड़ गया, बेअदब हो गया। समझ आ गई है? ताज़ीम जब तक रहेगी अमल कबूल होता रहेगा, अल्लाह का फजल होता रहेगा। जहां ताज़ीम गई वहां सब कुछ गया, वहां रुसवा और जलील हो गया। इसलिए इबादत की कबूलियत ताज़ीम पर है, और ताज़ीम असले दीन है। ताज़ीम क्या है? असले दीन है। और ये एक ऐसा फर्ज है कि आपको कोई ऐसा फर्ज नहीं मिलेगा इबादत में जो हर घड़ी हो, जो हर लम्हा हो, बल्कि सोच पे हो, हर घड़ी सोच पे हो। वो कौन सा है?
ताज़ीम मुस्तफ़ा। ये ऐसा फर्ज है कि हर मुसलमान पर हर घड़ी इस पे पहरा देना फर्ज है। उठते बैठते चलते आते माहौल, किधर जाना है किधर आना है, ज़हन कैसा रखना है आमिना के लाल के मुतालिक, कहीं कोई थोड़ा सा मसला ना हो जाए। अगर हुआ उस वक्त बर्बाद हो गया, उस वक्त तबाह हो गया। नमाज 5 वक्त में एक दिन में फर्ज होती है, ज़कात साल में वो भी साहिब निसाब पे होती है, हज भी पूरी जिंदगी में वो भी साहिब निसाब पे होता है। लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा एक ऐसा फर्ज है कि इन सब फर्जों से बड़ा फर्ज है, जो साल में नहीं, जो पूरी जिंदगी में नहीं, जो महीने में नहीं, जो हफ्ते में नहीं, जो एक दिन में 5 में नहीं, जो 24 घड़ियों नहीं, जो बल्कि हर घड़ी हर लम्हा ये ऐसा फर्ज है कि हर मोमिन पे लाजिम और जरूरी है।